परमादरणीय परम श्रद्धेय आचार्य सद्गुरु स्वामी टेवराम जी महाराज, उनके ही स्वरूप में बैठी हुई गुरु महाराज जी की प्यारी साथ संगत, प्रेम से बोलो हरे राम सतनाम साखी। शरण पड़ो छाड़ो नहीं, बड़े बड़न की ओट, ज्यों पहलाद गिरते गिरो, पर गिरत न लागी चोट। प्रेम से बोलो श्री राम। मनुष्य का जो जीवन है उसको महापुरुष बोलते हैं कि असामान्य बातें, असमांतर तत्व, असमांतर परिस्थितियां, असमांतर समय, ये सब एक हिस्सा है मनुष्य के जीवन का। प्रेम से बोलो श्री राम। जिसने भी इस माता के गर्भ से जन्म लिया उसको इस असमानता से गुजरना ही पड़ता है, क्योंकि अगर सब कुछ सामान्य हो जाएगा तो फिर जो असलियत में सामान्य है, असलियत में जो सहज है, असलियत में जो सरल है, फिर उसकी महत्वता का बोध नहीं हो सकता। मृत्यु है तभी ही जीवन इतना अच्छा लगता है। अगर मृत्यु नहीं होगी तो जीवन के प्रति जो हमारा इतना लगाव है, जीवन के प्रति जो इतना मोह है, हर कोई यहाँ पर जीना चाहता है, वो इसलिए ही है क्योंकि इस जीवन से मृत्यु का संबंध है। अगर हमको बतलाया जाए कि आज से कोई भी व्यक्ति उस मरणोत्तर शैया को प्राप्त नहीं होगा, तो देखा जाता है कि जितने भी शरीर हैं और उस शरीर को धारण करने वाला वो जो जीव है वो अपने आप से स्वयं ही उब जाएगा। प्रेम से बोलो श्री राम। तो ये जो जीवन है इसकी महत्वता तभी ही इतनी है क्योंकि ये कभी न कभी छोड़ना है, और ये भी निश्चय नहीं है कि कब छोड़ना है, क्योंकि अगर इतना भी निश्चय हो गया कि एक समान अवधि को हमको इस शरीर को भोगना पड़ेगा, तो भी देखा जाता है कि हमारी रुचि कम हो जाएगी। जीवन इसलिए मीठा लगता है कि प्रत्येक क्षण में पता नहीं है कि फिर जी सकेंगे या न जी सकेंगे, तो इसलिए जीवन हमको मीठा लगता है, अच्छा लगता है। जीवन की इसलिए इतनी महत्वता है। 2-4 दिन पहले एक बात निकली थी कि किसी व्यक्ति को अगर कोई चीज प्रिय है, उस व्यक्ति को अगर वो चीज दे दी जाए और बहुत मात्रा में, प्रचुर मात्रा में दे दी जाए, तो देखा जाता है कि उस व्यक्ति को वो जो प्रिय वस्तु है वो फिर लुभाती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि किसी को मिठाई पसंद है, किसी को मिठाई में कोई अमुक मिष्ठान पसंद है,
अब वो मिष्ठान तब तक ही अच्छा लगता है जब तक उसकी मात्रा संयमित है, अर्थात एक आध पीस है, 2-3 पीस है, संयमित है तो वो अच्छा लगता है। अब उस व्यक्ति को बोला जाए कि तुझे तीनों टाइम इसी मिठाई को खाना है, खा पाएगा? और उसको बोला जाए कि ये तो प्रिय वस्तु है आपकी, बोलेगा नहीं, कितनी भी प्रिय हो ना, परंतु मैं 3 टाइम नहीं खा सकता। क्यों नहीं खा सकता? क्योंकि उसका मन उस चीज से उब जाएगा। तो देखा जाता है कि जीवन में कुछ असहज होता है, जीवन एक दिशा में कभी भी अग्रसर नहीं होता है। इसलिए परमात्मा की जो प्रकृति है, उस प्रकृति में भी देखा गया कि समानता नहीं है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। सामान्य प्रकृति कभी भी ईश्वर की नहीं चलती है। देखते ही देखते धूप निकलती है और देखते ही देखते दूसरे क्षण में वर्षा हो जाती है, तीसरे क्षण में फिर लगता है कि वर्षा हो रही है, तो फिर सब कुछ सामान्य हो जाता है। तो ये प्रकृति की असमानता ही प्रकृति को दिव्य बनाती है। अब आप कल्पना करो, हमको लगता है कि ना सब सुखी सुख होंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे, परंतु ये सच्चाई नहीं है। सब अगर सुख हो गए, सब अगर अनुकूलताएं हो गई, सब अच्छा ही अच्छा होने लगा, बुरा कुछ होगा ही नहीं, तो महत्वता कैसे पता चलेगी कि अच्छा है? पता कैसे चलेगा? परमात्मा ने मृत्यु का चयन ही इसलिए किया, भगवान को भी मृत्यु का चयन इसलिए ही करना पड़ा क्योंकि परमात्मा चाहता था कि जीवन की वो जो महत्वता है, जीवन जीने की जो जीव की इच्छा है, वो बनी पड़ी रहे। तभी तो एक अलग ही है ना, जब भी जीते हैं तो हम चाहते हैं कि और जिए और जिए और जिए, क्योंकि पता है कि कभी ना कभी जाना है, और कब जाना है ये भी पता नहीं है। तो इस बात से महापुरुषों ने हमको बतलाया कि इसलिए ही जीवन इतना दिव्य प्रतीत होता है, क्योंकि उसमें एक दिन मृत्यु का वो जो क्रिया है वो घटित होने वाली है। प्रेम से बोलो श्री राम। अब जीवन तो जी लिया, पर जीवन कैसे जिया जाए? तो उसके लिए महापुरुष बोलते हैं कि किसी न किसी महापुरुष के आधार को लेकर जिया जाए, जिसके ऊपर अपने गुरु की आशीषा होती है, जिसके ऊपर गुरु के उस अनुकंपा का हाथ होता है। तो उस जीवन में इतनी विषमताएं होने के बाद भी, इतना असामान्यता होने के बाद भी वो जीवन सहजता से गुजरता है। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। क्यों गुजरता है? जब जब गुरु के संपर्क में ये जीव आता है, जब जब उन महापुरुषों के संपर्क में हम आते हैं, तो गुरु हमारे उस मन पर प्रहार करता है। तन से कुछ बदल जाए तो वो महत्व वाला नहीं है, परंतु जब मन बदल जाता है तो तन का औचित्य नहीं होता है कि बदले या ना बदले। प्रेम से बोलो श्री राम। इसको भी थोड़ा सा समझेंगे उदाहरण से। इतनी सारी लाइटें जल रही हैं यहाँ पर,
जल रही है ना। अब हर एक लाइट का एक स्विच है, एक बटन है, और इस सब लाइटों का एक मेन बटन है जिसको मेन स्विच बोला जाता है। प्रेम से बोलो श्री राम। अब सपोज करो कि लाइट को बुझाना है, लाइट को जलाना है, तो एक व्यक्ति यहां से एक बटन ऑन करेगा, ऑफ करेगा, तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। प्रेम से बोलो श्री राम। और एक व्यक्ति जिसको पता है कि इसका मेन स्विच कहां पर है और वो वहां पर जाकर बंद कर दे, तो सब अपने आप, फिर इसकी कोई महत्वता रह गई? चालू करो बंद करो, कुछ होगा? नहीं होगा। तो पावर का जो मेन कनेक्शन है उस पे अगर प्रहार कर दिया तो फिर इन बटनों की आवश्यकता नहीं होती है। प्रेम से बोलो श्री राम। इसलिए कभी भी जब फॉल्ट होता है तो सबसे पहले क्या किया जाता है? मेन स्विच को ऑफ करते हैं। सबसे पहले ढूंढते हैं, एक एक बटन को बंद करेंगे तो पता नहीं कहां पहुंचेगी बात। सबसे पहले क्या किया जाता है? उसको ऑफ कर दिया। अब हम सेफ हैं, अब कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब इसको अध्यात्म में इसी उदाहरण को अपन थोड़ा सा अंकित करें। जीवन की समस्त क्रियाएं जो घट रही हैं, जो बाह्य क्रियाएं घट रही हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, सुखी हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, मर रहे हैं, जी रहे हैं, ये सब तन की क्रियाएं हैं। अर्थात एक एक स्विच है हर एक क्रिया का। अब उसके प्रभाव इतना नहीं पड़ता है, परंतु सबको चलाने वाला मेन स्विच कौन सा है? हमारा मन। तन को ऑर्डर कौन देता है? हमको सुखी और दुखी कौन करता है? किसको आभास होता है कि अब सब सही है? किसको होता है? मन ही तो ये निश्चय करता है। जज की कुर्सी पर कौन बैठा है? जज जो है वो कौन है? मन है। उसी ने डिसाइड कर दिया कि ये परिस्थिति सामान्य है तो खुश हो गए। मन ने डिसाइड कर दिया कि ये परिस्थिति असामान्य है तो दुखी हो गए। तो महापुरुष अब करते क्या हैं? महापुरुष तन की क्रिया को बदलते नहीं हैं, क्योंकि जो संसार का चक्र है वो तो चलेगा ही चलेगा। उसमें हेरा फेरी करने से कुछ विशेष नहीं होगा। एक बटन बंद भी कर लिया तो दूसरा तो चालू है ना। एक तरफ से बचा लिया तो दूसरा कर्म चालू है, दूसरा बचा लिया तो तीसरा चालू है, तीसरा से रोकेंगे तो चौथा चालू है। पर सबको नियंत्रण करने वाला कौन है? वो है हमारा मन। अब गुरु क्या करता है? गुरु उस मन को ही समझा देता है। सत्संग का सबसे बड़ा प्रभाव तन पर नहीं पड़ता है, मन पर पड़ता है। यही उनकी उपलब्धि है। सद्गुरु की उपलब्धि क्या है कि सद्गुरु के संपर्क में आने से ये जीव की जो मनस्थिति है वो बदल जाती है, और उसी का ही बदलाव शास्त्रों में लिखा गया जरूरी है। तन की स्थिति बदले न बदले, परंतु अगर मन की स्थिति बदल गई तो तन महत्व वाला रहा ही कहां? तन की क्या अहमियत? प्रेम से बोलो श्री राम। सदनाम साखी। तो इसलिए फिर भजन में लिखा गया कि लगंदियों न तिनकते ततल हवाऊं। संसार की ये जो
इतनी असामान्यता है उसके ऊपर कभी असर नहीं कर सकती जिसके ऊपर अपने गुरु का हाथ है। आहिन गुरन जो जिनते दुआओं। तो जिनके ऊपर गुरु अपनी अनुकंपा कर देते हैं, जिनको गुरु अपना बना लेता है, जिनको गुरु स्वीकार कर लेता है, तो फिर उनकी मन की स्थिति स्वयं बदल जाती है। यहां पर आकर उस मन पे ही चोट करनी है, यही सर्वाधिक उपलब्धि है प्राप्ति होने की। मन अगर बदल गया तो सब बदल गया, दृष्टिकोण चेंज हो जाता है ना। परिस्थिति को देखने की जो दृष्टि है, नजर है, उस नजर में जो नजरिया छुपा है वो गुरु बदल देते हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। इसको और सरल तरीके से समझें तो जीवन में दुख और सुख हमारे किए हुए कर्मों के फल स्वरूप मिलता है। अब गुरु के पास जाने से क्या वो कर्म कट जाता है? गुरु के पास जाने से वो कर्म कट जाता है। इसमें लिखा है भजन में, धनिया जो लिखल लेख दरवेश डाहन, मथा महर जो जिते हथड़ो घुमा। सामर्थ्य है उनके पास कि जो पहलाद गिरते गिरो पर गिरत न लागी चोट। पहलाद के कर्म में गिरना लिखा था, तो परमात्मा ने वो गिरना हटाया क्या? नहीं हटाया। पर उसके कर्म में ये भी लिखा था कि गिरने के बाद वो मरेगा नहीं। वो जो कृत्य है वो परमात्मा करता है, वो गुरु करते हैं। तो जो कर्म का विधान है उसके लिए भले ही गुरु बोलेगा कि भले भोग लो, उसमें भोगने में ही सहजता है, अच्छा है, क्योंकि कभी ना कभी तो भोगना पड़ेगा। अब सागर का मंथन चल रहा था। सागर के मंथन में देवताओं और दानवों ने मंदराचल पर्वत को मथने का काम किया। सुनिए ना सागर मंथन की कथाएं। तो सबसे पहले क्या निकला? क्या निकला? विष निकला। पता है ना? प्रेम से बोलो श्री राम। 2-4 साल 5 साल पहले इस बात पर बहुत चर्चा कर चुके हैं अपन। और जितनी भी चीजें निकली हैं उनका भी मेरे हिसाब से ज्ञान होना चाहिए 2-4 माताओं को। तो और नहीं भी होगा तो सहजता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, पुरानी बात हो गई। तो मंथन हुआ, उस मंथन से सर्वप्रथम क्या निकला? विष निकला, हलाहल जिसको कहा गया। अब सब देवताएं जैसे ही मंथन किया तो विष निकला, घबरा गए कि अच्छा काम करने बैठे और ये तो विष निकला। सब घबरा गए। सब उस विष्णु भगवान को उलाहना देने आए कि आपकी आज्ञा के अनुसार हमने सब कृत्य किया, आपकी आज्ञा से ही इस मंथन को करने के लिए हम तैयार हुए, और आपके ही परामर्श से दानव भी तैयार हुए, देवता भी तैयार हुए, और सब परिस्थितियां आपके उस एक कथन पर हमने बना दी। पर हमको क्या मिला? विष मिला। परंतु अब विष को स्वीकार कौन करेगा? प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। तो किसी ने बोला कि इस विष को वही स्वीकार करेगा जिसने पैदा किया है। पैदा किसने किया था? समुद्र ने।
तो देवताओं ने भगवान को बोला कि समुद्र का ये जो है विष और समुद्र में ही डाल दें वापस। अब हम भी तो यही करते हैं। हम भी जब कभी उस परिस्थितियों से जूझना होता है, एक तरफ पुरुषार्थ हो और एक तरफ आराम हो, किसको चॉइस करोगे? किसको चॉइस करोगे? आराम को, क्योंकि पसंद नहीं है। एक तरफ पीड़ा हो, दारिद्र्य हो, रोना हो, धोना हो, दुख भोगना हो, और एक तरफ सुख हो, आराम हो, साधनों से सिद्ध जीवन हो, तो क्या चॉइसेबल है? सुख चॉइसेबल है ना। अब गुरु की कृपा क्या करती है? गुरु की कृपा क्या करती है कि गुरु की कृपा उस दुख, उस दारिद्र्य को सामने प्रकट कर देती है। गुरु जिनके ऊपर कृपा करता है, चतुर्थ पातशाही सद्गुरु स्वामी हरदास राम महाराज, वो इस कथन को अपने सत्संग में उपयोग करते थे कि तुलसी गुर प्रसाद ते ऐसी सूझ पड़ी, नहीं भरोसा काल का, आगे मौत खड़ी। गुरु महाराज जी अपने सत्संग के माध्यम से इस दोहे को लिया करते थे और बोलते थे कि गुरु की कृपा क्या करती है? जिनके ऊपर वो धनी का हाथ है, तो वो क्या करता है? वो अपने दुख को दिखा देता है कि ये भोगना है आपको, कि दुख दोषानु दर्शनम, ये गुरु की कृपा करती है कि ये भोगना है। अब हम क्या करते हैं? उसको भोगे बिना ही छूटना चाहते हैं, परंतु क्या भोगे बिना छूटने से वो कर्म मिट गया? देवताओं ने भी यही कहा कि इसको कौन पिएगा, इस विष को तो जहां से निकला है वहीं पे दबा दो। तो भगवान ने बोला कि दबा देने से क्या समस्या का हल हो गया? तो देवताओं ने बोला अभी तो हो जाएगा, बात की बाद में देखेंगे। अभी तो हो जाएगा, बात की बाद में देखेंगे, फिर कभी थोड़ी ना मंथन करना है। तो परमात्मा नारायण ने कहा कि ये सुझाव सही नहीं है। समस्या से छुटकारा पाना है तो उस समस्या से जूझना पड़ेगा। दुख से अगर छुटकारा पाना है तो उस दुख को भोगना पड़ेगा। बिना भोगे बिन ये भागत नाही, भोगे बिन ये भागत नहीं। अब हम सब क्या कह रहे हैं? अपने आप के विषय में थोड़ा सा चिंतन करें। भोगना पसंद नहीं है, उससे भागना पसंद है। तो जब भागते हैं तो क्या होता है कि जब हम भागे तब वो था चाराना, और जब भाग कर फिर छूट गए उस समय, तो जब अंत में मिला तो वो चाराने से कितना हो गया? 1 रुपया। अब चाराने में भोगने में भलाई है या 1 रुपया भोगने में भलाई है? तो गुरु की कृपा क्या करती है? प्रेम से बोलो श्री राम। इसलिए कहा गया कि जहां पर प्रसन्न होत हो, क्या देते यदुवीर, रोना धोना सिसकना आहों की जागीर। जहां पर मैं प्रसन्न होता हूं,
जिस पर मैं राजी होता हूँ, जिसको चाहता हूँ कि ये मेरा बने, तो सबसे पहले उसके जीवन के जितने भी दुख हैं उनको मैं प्रकट कर देता हूँ, दर्शा देता हूँ कि भाई ये चीजें तेरे को भोगनी है, ये चीजें भोग कर तू क्या हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। तो गुरु क्या करता है? गुरु उस तत्व से हमको समकक्ष लाके खड़ा कर देता है। ये गुरु की बड़ी कृपा है। बाकी इसके अलावा कि कर्म बंधन कट जाएगा, कर्म बंधन कभी नहीं कटता है, दब सकता है। प्रेम से बोलो श्री राम। एक कहानी मैं आपको बताता हूं। अमेरिका में एक व्यक्ति था, आज से 40 साल पहले की घटना है ये। प्रेम से बोलो श्री राम। उस व्यक्ति के घर में उसकी एक छोटी बहन थी और छोटी बहन किसी अमुख व्यक्ति के प्रेम में पड़ गई। प्रेम से बोलो श्री राम। अब ये बात उस व्यक्ति को पसंद नहीं आई कि मेरी बहन किसी अमुक व्यक्ति के प्रेम में पड़ गई, ये पसंद नहीं आई। तो एक दिन क्रोध का इतना वेग बढ़ गया, जो उस व्यक्ति ने क्या किया कि आज सोचा कि मैं मार दूंगा। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी, सतनाम साखी। तो उस व्यक्ति ने उस अमुख आदमी के ऊपर गोली चलाई, अपने बहन के प्रेमास्पद के ऊपर, और अपनी बहन के ऊपर भी गोली चलाई। बहन उसी समय मर गई और बहन की पीड़ा को वो देख न पाया तो उसने अपने ऊपर भी गोली चला दी। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। परंतु जिस व्यक्ति को मारना चाहता था वो बच गया, क्योंकि वो गोली उसके पास से निकल गई और पास से निकलकर एक पेड़ में जाके धंस गई। ये रियल इंसिडेंट है, पहले भी शायद बता चुका हूं, बताया शायद। प्रेम से बोलो सतनाम साखी। फिर भी बोलो सतनाम साखी। अब घटना क्या घटनी थी, उसको लगा कि मैंने अपने ही हाथ से अपनी बहन को मार दिया, उसके प्रेमी को मार दिया, तो मुझे जीने का अब अधिकार नहीं है। तो उसने अपने आप को मार के वो मर गया। तो ये उसका कर्म था जिसका भुगतान उसने स्वयं को मारकर कर लिया। जीता स्वयं, स्वयं अगर बच जाता तो आत्मगिलानी में ही मर जाता। तो वो गोली उस प्रेमी को लगी नहीं, वो एक पेड़ में जाकर धंस गई। अब कुछ सालों के बाद, लगभग 20 साल के बाद, सन भी मुझे लिखा हुआ था जिसमें मैंने पढ़ा, ये मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो 20 साल के बाद उस अमुख व्यक्ति ने विचार किया कि मुझे घर बनवाना है, और घर बनवाने के लिए मुझे फर्नीचर तैयार करना है। फर्नीचर तैयार करने के लिए मुझे लकड़ी चाहिए,
और उस लकड़ी को पाने के लिए उसने अपने ही घर के पास में जो जंगल था, उस जंगल में डायनामाइट लगाया। एक प्रकार का बारूद होता है, उस बारूद से एक विस्फोट होता है, तो उससे पास का जितना भी एरिया है वो खाली हो जाता है, लकड़ी टूट जाती है, पेड़ टूट जाते हैं। अब जिस लेखक ने इस घटना को लिखा है वो बोल रहा है कि कर्म सिद्धांत का जो फल है कैसे सामने आता है, विचार भी नहीं कर सकते हम। अब जैसे ही उस अमुक व्यक्ति ने डायनामाइट लगाया, बारूद का गोला फटा, और जैसे ही बारूद का गोला फटा तो उस पेड़ में धसी हुई जो गोली थी उसमें इतना बल मिला, इतना आवेग आ गया, जो वो सीधे जाकर उसके मस्तक पर लग गई। प्रेम से बोलो श्री राम, सतनाम साखी। जो घटना 20 साल पहले होनी थी नहीं हुई, बच गया किसी कारणवश, परंतु उस घटना को कृत्य करने वाला जो व्यक्ति था उसने उसका भुगतान स्वयं कर लिया। तो ये घटना घटित होनी ही थी, दब भले गई पर इससे वंचित नहीं हो सका। वो 20 साल बाद अपने ही हाथ से अपनी मृत्यु, कैसे मृत्यु लिखी है, कोई विचार भी कर सकता है कि पेड़ काटने से, पेड़ को बम से उड़ाने से वो धसी हुई गोली सीधे आके मस्तक पर लगेगी? और ये रियल इंसिडेंस है, गूगल में है, बाकायदा नाम भी होगा, जाकर अभी करना, गूगल करना है इसको कि क्या नाम है वो, आप करोगे थोड़ा सा तो पता पड़ जाएगा, नाम आ जाएगा उसमें। प्रेम से बोलो श्री राम। तो कर्म को भोगने में क्या है? भलाई। और कर्म से छुटकारा तभी मिलेगा जब उसको भोगेंगे। तो गुरु का कृपा करने का जो अंदाज है वो यही करता है कि इसीलिए बोलते हैं सूर्यमा कंडो थी वेंदो है, कहा जाता है ना। सूर्यमा कंडे का मतलब क्या होता है कि बड़ी कोई बात होने वाली होती है, वो बड़ी बात कैसे होती, बिना कारण के नहीं होती। ये बात भी याद रखना, गुरु कोई एहसान नहीं करता है हमारे ऊपर। गुरु को ऐसे मत कहो कि गुरु ने बहुत बड़ा एहसान कर दिया। गुरु केवल सच्चाई से वाकिफ कराता है, यही उसकी कृपा है बस। कि बाकी सब आपका, आपके ऊपर ही है। गुरु कोई ऐसा नहीं है कि वो अपने प्रेमियों के ऊपर कृपा करेगा, उससे पार्शियलिटी कर लेगा, नहीं करेगा। क्यों करेगा गुरु पार्शियलिटी? गुरु तो सबके ऊपर समान कृपा करता है। पापी के ऊपर भी करेगा तो पुण्यात्मा के ऊपर भी करेगा। प्रेम से बोलो श्री राम। बाकी ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा दुख होगा और गुरु से हमको छुटकारा दिला देगा और गुरु की जय जयकार हो जाएगी, नहीं, ये सब खोखला है, इसमें मत पड़ना। चमत्कार को नमस्कार करने वाले जो ये थोड़े बहुत अज्ञानी जीव हैं, ये अज्ञानता ही का ही प्रतीक। अज्ञान क्या करता है? अज्ञान केवल यही है क्या कि जानना नहीं? अरे कुछ ज्यादा जान लेना भी ये भी अज्ञानता का ही कारण है। जितना आवश्यक है, एक बात विचार करो कि 2 फुलकों की गुर्ज है, अपने पेट को 2 फुलके चाहिए, 2 रोटी चाहिए। अब उस 2 रोटी में से 1 रोटी खाना, तो ये भी गलत है। बोलेंगे भाई 1 रोटी क्यों खा रहा है तू, 2 रोटी खा ना, तेरे को जानकारी नहीं है क्या? तो बोलेगा मुझे जानकारी है। अब वही अगर 2 की जगह 4 खाने लग जाए तो ज्यादा जानकारी हो गई ना। किसी ने बता दिया कि भाई खाना खाने से पोषक तत्व बनते हैं,
सत्संग में गया या किसी भले आदमी के से कंसल्ट किया, डॉक्टर से कंसल्ट किया, वो बोलेगा भाई एक फुल्का क्यों खाते हो आप, आपकी तो एनर्जी हमेशा लो रहेगी, आपके तो अंदर कमी हो जाएगी विटामिन्स की, या जितनी भी चीज़ें हैं खाने से ही मिलती हैं सब। तो आपको तो मस्ट है कि आपको अपनी खुराक पूरी लेनी है। अब जैसे ही सुना उस व्यक्ति ने, उसने बोला कि विटामिन्स मिलते हैं खाने में, क्या है विटामिन्स हैं खाने में, तो पोषक तत्व हैं, खाने की ज़रूरत है हमारे शरीर को। तो उसको अब जैसे ही इस बात का इल्म हो गया, जानकारी मिल गई, तो उसने क्या किया, 2 की जगह 4 खाना शुरू कर दिया। विटामिन्स मिल रहे हैं ना, पोषक तत्व किस में है, खाने में, विटामिन्स किस में है, खाने में, पर वो कितना खाने में है। अब 4 फुल्के रोज खाएगा तो क्या होगा, विटामिन्स मिलेंगे, बदहजमी होगी या नहीं होगी, बीमारी होगी या नहीं होगी। तो अच्छा कंसल्टेंट क्या करता है, वो बताता है हमको कि भाई एक ही खाना, एक तो तुम खाते हो ना, एक ही खाना। अब उसकी मानेंगे तो फायदे में रहेंगे, और नहीं मानेंगे तो ज्यादा अज्ञान ये भी है कि ज्यादा जान लेना भी अज्ञान का ही प्रतीक है। कम जानना ये तो अज्ञान ही है, परंतु ज्यादा जान लेना ये उससे भी बड़ा अज्ञान है। जितना ज्ञान की आवश्यकता है उतना ही होना चाहिए, यही सबसे बड़ा ज्ञान है कि चॉइसेबल जो चीज है उसको निर्देशानुसार लेना, ये सबसे बड़ा ज्ञान है। इससे बड़ा ज्ञान कोई नहीं है। चीजें तो बहुत पड़ी रहेंगी ना, पर हमारे लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं है, इसको ग्रहण करना आना चाहिए। और ये ग्रहण करने की विद्या गुरु सिखाता है। तो चमत्कार को नमस्कार करने से क्या होगा, एक आध चमत्कार दिखा दिया और उसके पीछे लट्टू हो गए, तो ये तो हमारी अज्ञानता का प्रतीक है कि हमने ही अपनी आस्था को इतना छोटा बना दिया। प्रेम से बोलो श्री राम। हमने अपनी आस्था को इतना छोटा बना दिया कि किसी को भी अधिकार दे दिया कि वो हमारी फीलिंग से खेल सके। आस्था क्या इतनी छोटी होनी चाहिए कि किसी के खेलने से हिल जाए? विश्वास क्या इतना छोटा होना चाहिए कि कोई भी आकर विश्वास को तोड़ दे? आज इसका हो गया कल उसका हो गया, ऐसा नहीं होता है ना। प्रेम से बोलो श्री राम। आ रही है बात समझ में? हाँ या ना? आ रही है ना? प्रेम से बोलो सतनाम साखी। तो गुरु छलावा नहीं करता है, संसार छलावा करेगा। संसार आपको दिखाएगा कुछ और देगा कुछ। ये पॉलिसी है, दिखाने की कुछ है और देने की कुछ है। दिखाएगा बहुत बड़ा बड़ा और देने की बारी आएगी तो। पर गुरु क्या करता है? गुरु रियलनेस जो है, जो रियलिटी है, कि नहीं भरोसा काल का, आगे मौत खड़ी तुलसी, गुरु प्रसाद ते ऐसी जान पड़ी, ऐसी सूझ पड़ी। ये गुरु का बड़ा प्रसाद है। ये इससे बड़ा प्रसाद नहीं हो सकता। क्या प्रसाद है? कि नहीं भरोसा काल का, आगे मौत खड़ी। गुरु वाकिफ करा देता है कि ये इस तराजू में सत्य है और इस तराजू में असत्य है। अब किसकी चॉइस है सत्य की? वो सत्य को ग्रहण करे। और जिसकी चॉइस है असत्य में आनंद आने की, तो असत्य को चॉइस करे। बाकी तो इससे ज्यादा गुरु नहीं कर सकता। बाकी गुरु कभी कर्म को काटेगा, इसलिए कहा जाता है कर्म को काट देता है गुरु, क्योंकि कर्म को काटने का जो वो सहर्ष रास्ता दिखाने का नाम भी तो कर्म को काटना ही है ना। हमको वो आता नहीं है,
कर्म को काटने का मतलब क्या करेगा, उसका एक पूरा प्रोसेस है कि हम सब क्या करेंगे, दुख से भागेंगे। गुरु बोलेगा दुख से भाग मत, अभी बीज है ना, कभी किसी बीमारी को अगर शुरू में ही एनालिसिस कर दिया जाए तो वो बड़ी होगी कभी, उस समय दबा दो, फिर अचानक से पता पड़े अब तो इलाज ही नहीं है। तो हम सब क्या करते हैं, परिस्थितियों से भागते हैं कि सुख चाहिए। जतन बहुत सुख को कियो, दुख को कियो न कोई। सब सुख के पीछे इतने लट्टू हो गए हैं कि दुख को किसी ने चाहा ही नहीं। दुख बेचारे रो रहे हैं कि मुझे तो कोई पसंद ही नहीं करता है। जिसको चाहिए क्या चाहिए, सुख चाहिए। किसी को आंसू पसंद है, रोना पसंद है, किसी को नहीं पसंद है। सबको क्या पसंद है, हंसना पसंद है। पर शास्त्र बोलते हैं बिन रोए किन पाया परम प्यारा मीत। कबीरदास महाराज बोल रहे हैं, कबीर हंसना छोड़ के रोने से कर प्रीत, क्योंकि बिन रोए किन पाया परम प्यारा मीत। सारी दुनिया हंस रही है, सुख ले रही है, आनंद ले रही है। क्यों? क्योंकि सबकी चॉइस एक ही है, सुख चाहिए। कबीर बोलता है नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। क्यों? कि सुखिया सब संसार है, जो खाए और सोए। दुखिया दास कबीर है, जो गावे और रोए। दुखिया दास कबीर है, मुझे अपनी दारिद्र में आनंद है, गा रहा हूं और रो रहा हूं। तो इसका मतलब क्या कबीरदास महाराज दुखी हैं? नहीं। जितना सुख, जितना आह्लाद उनको मिला, उतना किसी और को मिला क्या? दरवेशों के पास जितनी सुख लेने की वो जो युक्ति है, वो सामान्य जन के पास है क्या? नहीं है। तो उनको इसलिए दुख में आनंद आया कि दुखिया दास कबीर है, जो गावे और रोए। क्योंकि पता है कि बिन रोए किन पाया परम प्यारा मीत। बिना रोए मिलेगा नहीं। तो हो गई ना दिशा अलग। हम सब किसके पीछे भाग रहे हैं? सुख के पीछे और हंसने के पीछे। संत किसके पीछे भाग रहा है? उसको दुख चाहिए, उसको ये सुख नहीं चाहिए। अब चाहिए दुख तो मिल सुख रहा है। उसको चाहिए क्या? दुख चाहिए। दुखी रहना चाहता है, रोना चाहता है, तो प्रकृति उसको सुख दे रही है। हम सब चाहते हैं सुख को, तो प्रकृति हमको कहां कर रही है सुखी? उल्टा है ना हिसाब किताब। सतनाम साखी। अब जितना सुख सदगुरु साईं टेवराम जी महाराज के जीवन में था, क्या उतना हमारे जीवन में है? आप बोलोगे उल्टा बोल रहे हो, आपने तो सुख कहा, पर गुरु महाराज ने तो दुख सहन किया है। गुरु महाराज ने तो दुख सहन किया है। यही किया ना जीवन चरित्र में। क्या पढ़ा है कि आज ये दुख है, आज ये दुख है, आज ये दुख है। किसी का भी चरित्र पढ़ो ना, वो फिर चाहे स्वामी टेवराम जी का हो या अन्य किसी भी अन्यत्र भक्त का भी हो, कबीरदास जी का हो, भक्त प्रहलाद का हो। अब भक्त प्रहलाद ने कितनी बार मृत्यु से साक्षात्कार किया? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। हर समय केवल मृत्यु ही सामने खड़ी है। पहाड़ से फेंका तो बच गया, हाथी से कुचलाया तो बच गया। प्रेम से बोलो श्री राम। अंत में इतना तक कर लिया कि आग में भी जलाने का प्रयत्न किया, तभी भी बच गया।
तो हमारे लिए तो प्रहलाद जैसा दुखी कोई होगा? नहीं होगा। प्रहलाद जी से पूछ रहे हैं तो बोल रहे हैं मुझे जैसा सुखी तो कोई है ही नहीं। जितना सुख मुझे मिला है उतना तो किसी को प्राप्ति नहीं है। तो नजर का फर्क है। गुरु क्या करता है? गुरु हमारे मन रूपी उस कंट्रोलर को डाइवर्ट कर देता है। सारा कंट्रोल कहाँ पर है? मन के पास। तो मन के पास जब कंट्रोल है तो वो तन को क्यों देखेगा? तन की परिस्थितियों को क्यों चेंज करेगा? वो करता ही नहीं है। वो सीधे मन पर प्रहार करता है। इसलिए मन को जब उसने डाइवर्ट कर दिया तो तन की कितनी भी असामान्यता हो ना, वो फर्क पड़ेगा ही नहीं। ये रियल कृपा है गुरु की। बाकी छलावे में मत पड़ना कि गुरु की दरबार में आने से ये होगा और वो होगा। कुछ नहीं होने वाला है। केवल सत्य का भान होगा, बस। सत्य का भी केवल भान होगा। पता चल जाएगा कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। कभी कभी असत्य प्रिय लगता है तो हम फिर उसके पीछे लट्टू होते हैं, भागते हैं। गुरु बोलता है नहीं, असत्य के पीछे भागने से कुछ मिलेगा नहीं। तो गुरु हमको फिर असत्य से सत्य की तरफ ले जाता है। ये गुरु की बड़ी कृपा है। इसी को ही गुरु की कृपा कहा गया। संतों की कृपा यही है। इसलिए यही मांगना चाहिए, सतगुरु मुझको दान दे, प्रेम, भक्ति, विश्वास। इसलिए ये चीजें मांगी गई। किसी ने, संत ने मांगा क्या कि धन धान्य साम्राज्य वैभव इत्यादि मेरे को दे दे? किसी संत ने नहीं मांगा। और प्रामाणिकता तभी सिद्ध होती है जब संत कुछ बोले। संत की वाणी प्रमाण होती है जीवन जीने के लिए। किसी संत के मुख से सुना कि कोई संत गुरु के सामने, भगवान के सामने मांगे कि सतगुरु मुझको दान दे धन धान्य और मान? सुना? मांग सकते थे ना। उनको भी तो जीवन जीना होगा ना। उन्होंने तो नहीं मांगा। कब मांगा? किसी संत ने मांगा? ये तो अपन सदगुरु टेंगुराम जी महाराज की वाणी को जानते हैं, इसलिए बतला रहे हैं। और कितने संत हुए हैं? फिर वो कबीर हो, नानक हो, मीरा हो, रहीम हो, कितने संत हैं। सबकी दोहावलियां हैं, सबकी वाणियां हैं। किसी संत ने बोला? और जब बोला तो इतना ही बोला कि स्वाई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई संत न भूखा जा। देने की जो प्रथा है वो इतनी ही है कि इतना ही दो जितना आवश्यक है। ये सत्य पर आधारित जीवन है। इसी को ही सत्य पर आधारित जीवन कहा गया। कि गुरु क्या करता है? गुरु उस ततल हवाओं का मतलब यही है कि वो जो असत्य है, जिसमें मन रमा हुआ है, उसको मोड़कर सत्य दिखला देता है। जब नजरिया बदल गया तो अपने आप नजर भी बदल गई। कश्ती का रुख बदल गया तो अपने आप किनारे बदल गए ना। कश्ती कैसे चलती है? उस रुख की तरफ चलती है। जिस तरफ रुख करोगे, जिस तरफ वो जो चप्पू चलाओगे, उस तरफ बढ़ती जाएगी। हमारी नजर भी ऐसी ही है। जैसा नजरिया होता है वैसी नजर होती है। इधर मैं एक गिलास रख दूं, 4 आदमियों से पूछूं क्या रखा है, अब चारों की बातें अलग अलग होंगी। 4 में से एक बोलेगा कि आधा गिलास खाली रखा है। बोल तो सही रहा है, आधा गिलास। अब कोई गुरुमुख होगा, उससे पूछूंगा तो बोलेगा आधा भरा हुआ है, आधा। तीसरे से पूछूंगा तो वो बोलेगा कि आधा खाली है। चौथे से फिर पूछूंगा, बोलेगा आधा भरा हुआ है। यानी 4 लोग, चारों की दृष्टि अलग अलग। क्या उसमें परिवर्तन है? क्या गिलास के रखने में कोई परिवर्तन है? तो हमारे नजरिए में परिवर्तन है।
तो हमको क्या खाली दिखा तो खाली देखा। तो गुरु क्या करता है, गुरु खाली न दिखाकर जो भरा हुआ है उससे हमारा संबंध करा देता है। बस इतना काम गुरु का है। तो जब उससे संबंध हुआ तो जो जीवन का खालीपन है वो अपने आप दूर हो गया। जीवन में जितनी प्राप्ति है वो समकक्ष हो गई, मुख हो गई, तो आनंद से भर गया। बस ऐसे ही नहीं है कि कोई हथ मथे करे, स्वामी टेऊ राम जो प्यार, जंहिंखे मिलियो हा वो हथ मथे करे। हथ मथे करण सां कुछ कान थींदो आहे। हर कंहिंजे पुठियां लॉजिक आहे, हिकिड़ो कारण है। उस कारण को समझकर फिर करोगे हाथ ऊपर तो फिर सही है। बाकी भेड़ चाल कर दी हमने तो क्या पता है गुरु की कृपा क्या करती है। बस इतना ही कि मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, बंगला मोटर कार दिला दे, एक नहीं दो चार दिला दे। ये गुरु की कृपा है। किसी ने बोला कि यही गुरु है, यही कृपा है। प्रेम से बोलो श्री राम। ये गुरु की कृपा नहीं है। गुरु की कृपा कुछ अलग काम करती है। यही दर्शाया गया कि तुलसी गुरु पर साधते ऐसी सूझ पड़ी, नहीं भरोसा काल का आगे मौत खड़ी। कि उस मौत से हमेशा गुरु सामिप्य कराता रहता है। मौत अपना याद कर लेते हैं भुलाओ, जान मन में मरण का दिन निकट आया है अभी। तो मृत्यु से साक्षात्कार गुरु कराता है। गुरु किससे साक्षात्कार कराता है? मृत्यु से। क्यों? क्योंकि मृत्यु ही जीवन का अंतिम सत्य है। इससे बड़ा सत्य नहीं है। जीवन असत्य ही है। अगर जीवन को देखोगे तो जीवन क्या है? जीवन असत्य पर आधारित है। इस जीवन का अंतिम सत्य क्या है? मृत्यु। और उस असत्य से हमको इतना प्रेम है जीवन से, और सत्य से किसी को प्रेम है नहीं। मृत्यु से किसको प्रेम है प्रेम। तो गुरु क्या करता है? गुरु मरना सिखाता है। कौन सा मरना? तन का मरना। बोला ना किस पे प्रहार करता है? मन पर। इसलिए फिर लिखा गया कि जे मौत तखा अगे मुआ तिनके छाकाल मारे। तन का तो फिर रहा ही नहीं ना। जब पहले ही मन मर गया तो तन का तो कोई औचित्य ही नहीं रहा ना कि वो है या नहीं है। फिर वो होगा भी तभी भी किसी काम का नहीं है, और नहीं होगा तभी भी किसी काम का नहीं है। फिर उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो तो रही नहीं ना। इम्पोर्टेंस तो तभी तक है जब तक मेन स्विच हाथ में नहीं है। मेन स्विच जब तक नहीं पता है तब तक क्या करोगे? अचानक से अभी बारिश पड़ जाए, पड़ रही थी 5 मिनट पहले, और तूफान चलने लगे, वैसे ही आ गई है। परंतु किसी ने बोला कि बदल गई है। बदल गई है क्या? अभी यहीं पर ही है। तो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। फिर क्या जिएंगे, मरेंगे, बचेंगे? बचोगे या मर जाओगे? स्वामी टेऊराम जी की फिर जन्म मनाए या नहीं मनाए? क्या करें बताओ? करना तो है ना, डिसाइड करना पड़े। मीटिंग पहले करनी पड़ती है ना। तो 15 तारीख का पोछा खत्म थियण वारा आहियूं सब। त ॿियो कुछ कान थींदो। मूंखे हिकिड़े ॼणे चयईं, हींअर अचां पियो मां कल्ह ट्रेन में, त संत मूंसां ॻाल्हाए पियो हिकिड़ो। चईं उते त हाणे इहो छा वावाझोड़ो, किसी ने भेजा होगा फोटो, उधर जामनगर में आया था कल शायद, या द्वारका में। तो पोरबंदर में या ऐसे जामनगर के ही फोटो आए थे, वीडियो आई थी, रिलायंस वाले का है ना। तो फोटो गया होगा, तो किसी ने मेरे को बोला कि अब वहाँ पर जाकर क्या करोगे? यहीं पर रुक जाओ, ट्रेन में जहाँ पर हो वहीं पर उतर जाओ।
कल शाम को ट्रेन थी मेरी वहाँ से दिल्ली से, तो चढ़ा मैंने फ़ोन किया, फ़ोन पे बात कर रहे थे, बोला जयपुर आएगा रात को 12 बजे, उतर जाओ, क्या करोगे वहाँ पर जाकर। तो मैं बोला कि प्रेमियों से मिलूंगा और क्या करूँगा। बोला प्रेमियों में मोह है क्या इतना। मैंने कहा मोह नहीं है, सुनो तो सही फिर बजना ताली। मैंने कहा मरना ही है तो सबके साथ जाकर मरो ना, वहाँ पर वीर गति को प्राप्त होना है। तो यहाँ पर वैसे ही मरना तो है ही। तो वरी ॿियो हिकिड़ो ही फ़ोन रखियो मस्तु, त अहमदाबाद वारो हिकिड़ो प्रेमी फ़ोन कई, तरुण नालो आहे हुनजो, टिकेटूं ठाहींदो आहे असांजियूं। त चई साईं पोइ हाणे ट्रेनूं त कैंसिल थी वियूं आहिनि, 250 ट्रेनूं कैंसिल कई आहिनि गवर्नमेंट। पोइ तव्हां हाणे हिकिड़ो कमु कयो, हीअ ट्रेन जेकी आहे हीअ पालनपुर न रुकी करे तव्हां अहमदाबाद अची वञो, हाणे 2-3 ॾींहं उते ई रहो जेसि ताईं ये सब शांत थी है, पोइ वञिजो। अहमदाबाद में तो कुछ है नहीं, वहाँ पर तो सब सही है। राजधानी एक्सप्रेस थी तो बोला अहमदाबाद आके रहो 2-4 दिन, यहाँ पर 40 ही तो मनाना है ना, यहाँ पे मनाओ। मैंने कहा अहमदाबाद की क्या शहर, अहमदाबाद की जो सरहद है उसमें मृत्यु को प्रवेश नहीं है क्या। ये कैसे बोल सकते हो कि वहाँ पर आकर नहीं ही मरेंगे। अरे जिसको मरना है वो तो अहमदाबाद आके भी मरेगा क्या, और जयपुर जाके भी क्या करेगा। वो मरना है तो मरना है, और नहीं मरना है तो ऐसे भी लोग होंगे जो तूफान में सामना करके भी बच जाएंगे। तो मृत्यु के ऊपर तो किसी का अधिकार नहीं है ना। भगवान अगर मारण ही लिखियो है तो प्रेमियुनि सां गॾु मरबो, तो मूर्ति वूर्ति ठहींदी हिकिड़ो संत मरियो ना, चो सतनाम साखी। मस्ती की बात बता रहा हूँ, हास्यप्रद बात है। तो इसलिए क्या डरना, जो हो रहा है उससे क्या डरना। तो अभी अब विचार करो, काम की बात करें ना, मुद्दे की बात करें। अचानक से हो जाए तो सब बोलेंगे लाइटें बंद करो। अब लाइटें कोई यहाँ से बंद करेगा, कोई वहाँ से बंद करेगा, तो खतरा टल जाएगा क्या। तो सीधे जाकर क्या करना पड़ेगा, मेन स्विच को जैसे ही बंद किया तो क्या हुआ, सब सेफ हो गए ना, अब करंट नहीं लगेगा। तो मेन स्विच कहां पर है, कहां पर है। एक काउंटर पे है और एक यहां पर है। ये हृदय में जो बैठा है मन, ये भी तो मेन स्विच ही है। मन के हिसाब से ही तो चलते हैं सब। तो गुरु क्या करता है, उस मेन स्विच को बंद कर देता है, मार देता है। तो जब मन मर गया तो इनकी क्या जरूरत पड़ी। मेन स्विच बंद कर दिया तो यहां से बंद करने की जरूरत है क्या। तो जी मौत का अगे मुआ, ज्ञान आ गया ना। परीक्षित को तो 7 दिन का समय मिला कि 7 दिन बाद मरोगे, पता था इसलिए लग गया। भजन में, भागवत कथा में सुखदेव मुनि को ढूंढ लिया, गुरु कर लिया, सब इतनी क्रियाएं बन गई, पता चल गया, मौत का पता चल गया कि 7 दिन बाद। अब सब शोक मना रहे थे। पता है आपको ये बात। परीक्षित को जब श्राप मिला तो सब रो रहे थे कि धर्मात्मा राजा मर जाएगा। 7 दिन बाद उसकी पत्नी रो रही थी, बच्चे रो रहे थे, सब रो रहे थे। परीक्षित खुश हो रहा था। अब किसी ने पूछा तू खुश क्यों हो रहा है भाई, तो को वरदान थोड़ी ना मिला है, मरने वाला है तू। प्रेम से बोलो श्री राम। अब मरने की बात चल ही रही है तो एक और प्रसंग मैं बताऊंगा, याद आ रहा है मुझे। प्रेम से बोलो श्री राम। तो परीक्षित बोलने लगा कि मैं खुश इसलिए हूं कि मुझे अपनी मृत्यु का पता चल गया कि 7 दिन तक कुछ नहीं होने वाला है। 7 दिन तक तो मुझे कोई मार नहीं सकता है, और 7 दिन तो बहुत है। 7 दिन तक तो मुझे कुछ नहीं होने वाला है। हमको तो इतना भी नहीं पता है कि 7 दिन जिएंगे या नहीं जिएंगे। अभी काल भगवान का न्योता आ जाए तो नजरिया बदल गया ना। उनके परिवार वाले क्या देख रहे थे, मृत्यु को, और गुरु ने क्या दिखला दिया,
कि 7 दिन तो है ना तेरे पास, मरना तो अटल सत्य है, पर 7 दिन के बाद मरेगा, इस बात का निश्चय कर, जो करना है इन 7 दिनों में कर ले। कर लिया। और ऐसे धर्मात्मा राजा परीक्षित, पांडवों का अंश था वो तो। प्रेम से बोलो श्री राम। वो एक अलग बात है कि प्रसंग ऐसा बना, लीला ऐसी बनी कि कलयुग को आना था और परीक्षित के होते हुए वो आ नहीं सकता था, तो समय कैसे भी करके अपनी जगह बना लेता है, तो लीला ही ऐसे लिखी गई। तो 7 दिन में ही परमात्मा की कृपा से उस परीक्षित महाराज को भगवत प्राप्ति हो गई। अब गुरु की कृपा नहीं होती तो वो क्या करता, मुक्त हो पाता? रोता ही रहता, अरे मेरे को 7 दिन में मरना है, 7 दिन में मरना है। पर गुरु की कृपा ने क्या किया? ये एक सबसे बड़ा उदाहरण है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे सामने कि गुरु यही काम करते हैं, संत का काम यही है। इसलिए लिखा गया कि थींदो राम राजी तपोए चिंता छाजी, दरवेश राजी त समझ राम राजी, थींदो राम राजी तपोए चिंता छाजी। दरवेश राजी हो गए, संत राजी हो गया, तो निश्चय समझना कि उसकी बात में इतना वजन होता है कि परमात्मा भी राजी हो जाता है। भगवान को मनाने का जो काम है वो संत करता है, इसलिए संत की इतनी महत्वता है। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी, सतनाम साखी। कि गुरु की कृपा अगर संत चाहे ना, अब आपको सुनकर थोड़ा विस्मय लगेगा, मृत देह से कभी संतान उत्पत्ति हो सकती है? हो सकती है। इंसान मर गया तो उसका वंश चल सकता है? नहीं चल सकता ना। प्रेम से बोलो श्री राम। थोड़ी पुराणों की कथा करते हैं। एक है राजा निमि, एक है राजा निमि। उनको एक बार राजसूय यज्ञ करवाना था, तो वो महर्षि वशिष्ठ के पास गए। वशिष्ठ मुनि से निवेदन किया, प्रार्थना करी कि मुझे राजसूय यज्ञ करवाना है। वशिष्ठ जी ने कहा कि मुझे इस समय पर देवताओं का न्योता है, तो देवताओं के पास मुझे जाना है, इस समय तो मैं तेरा यज्ञ नहीं करवा सकता हूं। उसने बोला कि ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। तो महर्षि ने बोला कि मैं लौट कर आऊंगा तो तेरे को समाचार दूंगा। अब राजा निमि रास्ते से जा रहा था और मन में विचार आया कि महर्षि तो बिजी हैं, उनके पास तो समय की कमी है, परंतु संकल्प अभी उठा है। और कहा जाता है कि शुभस्य शीघ्रम, अच्छे काम में देर नहीं करनी चाहिए। बहुत धर्मात्मा राजा थे, तो उन्होंने सोचा कि वशिष्ठ मुनि अगर नहीं कर सकते तो हवन ही करवाना है, यज्ञ करवाना है, तो किसी और संत से भी करवा सकता हूं और ऋषि से भी करवा सकता हूं। तो उस समय उनके मन का संकल्प उनको ऋषि गौतम के पास लेके गया और गौतम ऋषि से उन्होंने निवेदन किया, सविनय निवेदन किया कि हे महात्मा, इच्छा हुई है कि याज सूर्य यज्ञ करवाना है, प्रजा का पालन करना है, प्रजा के कल्याण के हेतु
और आप इस यज्ञ को अगर मेरे लिए करेंगे तो बहुत बड़ी आपकी कृपा होगी, बहुत बड़ी आपकी। महर्षि गौतम ने भी न्योता स्वीकार कर लिया, बोला अच्छी बात है, कर लेंगे। अब राजसूय यज्ञ हुआ, ऋषि गौतम ने यज्ञ संपन्न करवाया। राजा उस सुकृत को पाकर बहुत खुश हुआ, पुण्यकर्म बन गया। अब सारी घटना घटित हो गई, तो जो वशिष्ठ मुनि थे, वो वशिष्ठ मुनि तब तक स्वर्ग में हवन कर चुके थे। स्वर्ग में यज्ञ कर कर जब वो वापस पृथ्वी पर आए तो उनके मन में संकल्प आया, उनके मन में ये बात याद आई कि मुझे राजा निमि के पास जाना है। प्रेम से बोलो श्री राम, सतनाम साखी। तो वो सीधे ही स्वर्ग से उस राजा निमि के महल में पहुंचे और महल में पहुंचकर उन्होंने राजा के मंत्री से पूछा कि राजा कहाँ है। राजा ने कहा, उसके मंत्री ने, कि राजा तो विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा कि राजा को बतलाओ कि वशिष्ठ मुनि आए हैं और जो वो यज्ञ करना था उसके बारे में कुछ विचार करना है, कुछ विमर्श करना है। तो मंत्री ने बताया कि कौन सा यज्ञ? जो यज्ञ की आप बात कर रहे हो वो तो यज्ञ हो गया। अरे ऐसे कैसे हो गया? वो तो मुझे करना था। प्रेम से बोलो श्री राम, सतनाम साखी। मेरे पास राजा आए थे आपके और मुझे स्वयं बतलाया था उन्होंने कि मुझे हवन यज्ञ करवाना है और आपके द्वारा ही ये पूरा होगा, संपूर्ण होगा। तो मंत्री ने सारा विस्तार से वो पूरा हाल बताया कि ऋषि गौतम ने पूरा ये हवन कराया और राजा को सुकृत प्राप्त हुआ। बोला ऐसे कैसे प्राप्त हुआ? जब मुझे करवाना था और मुझसे नहीं करवाना था तो मुझे बतलाना चाहिए था कि मेरा यज्ञ हो गया है। अब मैं आपके दर पर आया हूं, यानी मेरा अपमान हो गया, ऋषि का अपमान करके बैठे हो। कैसे घटनाएं कैसे घटित होती हैं? राजा की क्या गलती कि केवल बतलाया नहीं, विदित नहीं करवाया कि हवन कर लिया। ऋषि वशिष्ठ ने उसी समय उस राजा को सोते हुए ही श्राप दे दिया कि आज सायंकाल तक राजा निमि की आत्मा उसके देह से पलायन कर लेगी, देह त्याग देगी। कि ऐसे राजा को अपने उस शरीर में रहने का अधिकार नहीं है। अब वो मंत्री सीधे गया राजा के पास। राजा निमि इतना धर्मात्मा, उसने सारा वृतांत बताया कि ऋषि वशिष्ठ आए थे। तो निमि ने बोला कि और बताना चाहिए था आपको, क्यों नहीं बतलाया? तो मंत्री ने बोला कि आप विश्राम कर रहे थे और वो बहुत क्रोध में भर गए और उन्होंने आपको श्राप दे दिया। प्रेम से बोलो श्री राम, सतनाम साखी। और ये बात बतला ही रहे थे कि उसी समय राजा निमि ने अपना देहोत्सर्ग कर दिया। उनकी आत्मा ने उस शरीर को त्याग दिया। राजा मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब राजा जब मृत्यु को प्राप्त हुआ तो सारी प्रजा दुखी हो गई। प्रजा ऐसी दुखी हुई कि अब इस राज्य को कौन संभालेगा? इसका तो कोई उत्तराधिकारी नहीं है, उसकी राजा की संतान ही नहीं थी। प्रेम से बोलो श्री राम, सतनाम साखी। सारी प्रजा ऋषि गौतम के पास गई
और गौतम ऋषि को बोलने लगे कि आपके कारण ही राजा की मृत्यु हुई है। अब इस राज्य का कार्यभार कौन संभालेगा? हमको तो युवराज चाहिए। प्रेम से बोलो श्री राम। अब उस समय की विद्याएं हैं, राजा का जो मृत देह था, उस मृत देह को एक ऐसे तेल में, एक ऐसे पदार्थ में रखा गया और सप्त ऋषियों को बुलाया गया। सप्त ऋषियों ने आकर वहां पर मंत्रोच्चार किया और राजा की देह को मथा। मथते हैं ना जैसे। प्रेम से बोलो श्री राम। मंत्रोच्चार के बल से और उस मथने के बल से उस मृत देह में से एक बालक का जन्म हुआ। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। अब जैसे ही उस बालक का जन्म हुआ तो सब खुश हो गए कि अब हमको युवराज मिल गया। तो संतों की कृपा, संत अगर चाहे संत के संकल्प में आ जाए, ऋषि गौतम के संकल्प में आ गया कि एक ने अगर इसको मृत्यु दी है तो जन्म भी देने का अधिकार हमको है। प्रेम से बोलो श्री राम। अब उस बालक का नाम पड़ा मिथि। मिथि कौन था? मिथि था उस निमि का पुत्र जिसके नाम से मिथिला नगरी पड़ी। मिथिला नगरी का नाम मिथिला इसलिए पड़ा क्योंकि उस काल में राजा मिथि ने वहां पर शासन किया था। प्रेम से बोलो श्री राम। मिथिला नगरी में उस मिथि के वंशज जिनको जनक कहा जाता है, वो जनक इसलिए ही कहा जाता है, विदेह इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि विदेह का मतलब होता है देह से रहित। तो राजा मिथि का जन्म देह से रहित होकर हुआ, इसलिए उनको विदेह कहा गया। और उस समय में जो भी उस राज्य का राजा बनता था उसको मूल नाम जनक दिया जाता था। प्रेम से बोलो श्री राम। और उसी की 37वीं पीढ़ी में, जब 37 पीढ़ी गुजर गई तो एक राजा हुए शीलध्वज। प्रेम से बोलो श्री राम। उन्हीं के घर में माता जानकी का जन्म हुआ। जनक जी का पूरा नाम था शीलध्वज। जनक तो उपाधि का नाम था और राजा का नाम था शीलध्वज। ये कथा सुनी नहीं होगी? प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। तो ये कथा विष्णु पुराण की कथा है, उसके अंतर्गत ये कथा आती है कि जब माता जानकी के वंश का विस्तार कैसे हुआ, तो माता जानकी के वंश का विस्तार इस प्रकार हुआ कि राजा निमि से पैदा हुए मिथि और मिथि से मिथिला बनी और उस सारे कुल में 37 पीढ़ियां गुजर गई। उसके बाद जो राजा उस मिथिला नगरी के राज्य का कार्यभार संभालते थे उनका नाम भी जनक एक उपाधि का नाम है। सब जनक हुए, जनक एक नहीं था। जो भी वहां पर राज करता था वो जनक ही कहलाता था। क्यों? जनक कहा जाता है जन्म देने वाले को। जो जन्म दे वो जनक होता है। और उस राज्य में ये कथा प्रचलित थी कि हमारे जनक हमारे राजा हैं, क्योंकि उन्होंने ही सारे प्रजा को जन्म दिया है। प्रेम से बोलो श्री राम। अब इस बात को इस बात से जोड़ें
कि संत की कृपा, गुरु की कृपा चाहे तो मृत देह यानी असंभव कार्य है। आपने ही तो बोला असंभव है, परंतु उस असंभवता में भी संभव करने का काम संत कर सकता है, ऋषि कर सकते हैं, मुनि कर सकते हैं। ऐसी उनमें सामर्थ्य होती है। वो चाहे, अब धनी ने तो मार दिया, परंतु धनिय जो लिखल लेख दरवेश डाहिन, बना दिया ना कि अगर इस प्राण हरने का सामर्थ्य उस श्राप में है तो प्राण देने का सामर्थ्य भी हम में है। तो माता सीता के वंशों की अगर कथा पढ़ोगे तो उसमें ये आपको कथा मिलेगी कि माता सीता का जन्म किस वंश में हुआ, तो राजा निमि के वंश में माता सीता उत्पन्न हुई। अपन ने तो राम का वंश बहुत पढ़ा है कि इक्ष्वाकु, दिलीप, सगर, भागीरथी ये मुख्य राजा हैं। अज, उसके बाद दशरथ, रघु के पुत्र हुए अज, और अज के पुत्र हुए दशरथ, दशरथ के पुत्र हुए भगवान श्री राम। तो ये राम की वंशावली है। और ऐसे ही सीता के जो पूर्वज हैं उनके वंश की जो गाथा है, उनके मूल में ये बात आती है कि राजा निमि से उनका सारा वंशानुवाद बढ़ता गया। तो अब कथा याद आ गई इसलिए बतलाई कि जुड़ रही थी न कि मृत्यु के उपरांत भी बालक पैदा करके दे दें, ये हो सकता है, नहीं होने जैसी बात है, पर मूल में संकल्प है संत का, ऐसी विद्या है उनके पास, तो हो गया। तो ऐसे ही गुरु के समकालीन रहने से क्या होता है कि हमको भी वो वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है। झूठ छलावा ये पसंद नहीं होता है, हमको पसंद है, गुरु को पसंद नहीं है। गुरु बोलता है कि सत्य में रहो, जब दुख भोगना ही है तो भोग के भगाओ ना, इसको जल्दी भगाओ, भग जाएगा। भोग के भगाओगे तो जल्दी छूट जाओगे, और अगर दबा दोगे तो फिर तो जहर को भी दबाने की कोशिश की गई, पर भगवान ने बोला नहीं, दबाने से इसका हल नहीं निकलेगा। इस हलाहल का हल एक ही है कि कोई इसको पान करे। कौन पान करेगा? बोल भूत भावन भगवान की जय। इसलिए नीलकंठ कहलाया कि हलाहल को धारण करने का सामर्थ्य केवल भूत भावन भगवान महादेव में ही है। उन्होंने धारण कर लिया। तो जहर पीने के बाद भी अमृत दे, ये गुरु का काम है। प्रेम से बोलो श्री राम। यही तो संत करता है, यही तो गुरु करता है कि स्वयं जहर पीता है, कंठ में धारण कर लिया। शंकर भी कौन है? शंकर भी गुरु हैं। गुरु के समान क्या, गुरु ही हैं। प्रथम गुरु कहा गया ईश्वर को, तो ईश्वर भी इसी का नाम है, गुरु भी इसी का नाम है, संत भी इसी का नाम है। वो अपनी अवतार कोटि में आकर अलग अलग लीलाएं करते हैं वो एक ही। तो ये काम करते हैं कि स्वयं हलाहल पीकर भी और सारी दुनिया को सुख पहुंचाते हैं, सत्य का भान करवाते हैं। तो करते रहें, आनंद की प्राप्ति एक ना एक दिन जरूर होगी। बाकी चमत्कार को नमस्कार करने की विद्या जो है, चमत्कार तो एक दो दिन का होगा, रियलिटी तो हमेशा तक कायम। तो इतनी आस्था को कमजोर मत करो। जब आस्था रखो तो पहले तो विचार करो, गुरु कीजिए जान के, पानी पीजिए छान के। ये जो दर है ना, हमारे दर की बात आपको बतलाऊं कि कोई भी, एक जगह लिखा था कि एवरीथिंग इज फ्री, और नीचे लिखा होता है छोटे अक्षरों में टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
फ्री के पीछे फिर वो टर्म्स एंड कंडीशन लगा देंगे कि भाई ये चीज फ्री है, परंतु इसके पीछे जो टैक्स है, ये है, वो देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर एवरीथिंग इज फ्री एंड नो कंडीशन अप्लाई, कोई कंडीशन अप्लाई